दोस्तों लगभग कुछ दिनों पहले मैं YouTube पे एक वीडियो देख रही थी, जिस वीडियो में एक महाशय जिनके हाथों में एक किताब था, उस किताब को वाल्मीकि रामायण बता रहे थे। वे बता रहे थे कि इस पुस्तक में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि राम एक साधारण सा तुच्छ सा मनुष्य था, कोई भगवान नहीं। राम डाकू था, चोर था, चरित्रहीन था, दुष्ट था, मर्यादाहीन था। राम कुछ भी नहीं, एक साधारण सा इंसान था और इन लोगों ने राम को अपना ब्रांड बना कर रखा है। राम अगर भगवान था तो सीता हरण का पता उसे क्यों नहीं चल पाया? राम अगर भगवान था तो वन वन क्यों भटकता रहा? राम अगर भगवान था तो वानर भालुओं से सहायता क्यों ली? देखिए महाशय, इस वीडियो में मैं आपकी ही क्या, आप जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके मन में राम के चरित्र और राम के अस्तित्व को लेकर कोई शंका है, और जो लोग किसी के आस्था विश्वास को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो में कही गई हर एक बात को गौर से सुने। आपको अपने हर सवाल, हर शंका का जवाब जरूर मिलेगा। और हाँ दोस्तों, जो उन महाशय के हाथों में किताब था, क्या वो सच में ही वाल्मीकि रामायण है या फिर कुछ और? मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। मैं न किसी विशेष जाति धर्म संप्रदाय से हूँ, ना मैं किसी राजनीति से हूँ, और ना ही मैं कोई महाज्ञानी हूँ, और ना ही मैं किसी जाति धर्म को लेकर किसी को टारगेट करने आई हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सच्चाई से परिचित कराना चाहती हूँ कि जिन प्रभु राम के पावन चरित्र से ये भारत भूमि गौरवान्वित है, जिनका त्याग, बलिदान, तपस्या, सहनशीलता, साहस सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्यों के लिए था, ऐसे प्रभु राम के पावन चरित्र पर उंगली उठी है तो कर्तव्य तो बनता है कि लोगों को सत्य से परिचित कराया जाए। राम आए थे इस संसार में धर्म मर्यादा की स्थापना करने। प्रभु श्री राम आए थे हमें धर्म मर्यादा पूर्वक जीना सिखाने। आप कहते हैं ना कि राम अगर भगवान थे तो वन वन क्यों भटकते रहे? देखिए, राम अगर पिता की आज्ञा पालन कर के वन को न जाते तो कैसे पता चलता कि एक पुत्र का धर्म क्या है? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न अगर विपत्ति के समय भाई का साथ न देते, कैसे पता चलता कि एक भाई का धर्म क्या है? अगर राम वन वन न भटकते, उनके सामने विपरीत कठिन से कठिन परिस्थिति ना आती, तो कैसे पता चलता कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए और इन परिस्थितियों से बाहर निकला जाए। माता सीता का अपहरण न होता तो कैसे पता चलता कि एक पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है? अगर राम माता सबरी के जूठे बेर न खाते तो कैसे पता चलता कि प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं? अगर सुग्रीव से मित्रता न करते तो कैसे पता चलता कि एक मित्र का धर्म क्या है? अगर भक्त हनुमान से न मिलते तो कैसे पता चलता कि एक सेवक का धर्म क्या है? अगर उर्मिला लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा न करती तो कैसे पता चलता कि प्रेम प्रतीक्षा क्या है? अगर राम रावण युद्ध न होता तो कैसे पता चलता कि झूठ, कपट, छल चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, कितना ही विराट, कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन अंत में जीत सिर्फ सत्य की ही होती है। मनुष्य को धर्म मर्यादा सिखाने आए थे तो मनुष्य जैसा व्यवहार करना पड़ा। अगर अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते तो हम तो यही कहते ना कि वो तो भगवान थे और हम तो इंसान हैं। आप कहते हैं ना कि राम को इन्होंने अपना ब्रांड बनाकर रखा है। महाशय, राम को किसी ने अपना ब्रांड बनाकर नहीं रखा। राम तो त्रेता से भारत भूमि के प्राण थे, प्राण हैं और हमेशा रहेंगे। भारत भूमि देह है तो राम इस देह के प्राण हैं, और सोचो कि प्राण विहीन देह की क्या स्थिति हो सकती है। मैं यूं ही राम को भारत भूमि का प्राण नहीं कह रही हूँ। आप खुद देख लीजिए, आपके सामने जीवंत उदाहरण हैं। आज देखो मेरे भारत भूमि की दशा, जैसे किसी शरीर में अनेकों विकार उत्पन्न हो जाएं तो प्राणों के साथ ही देह भी संकट में आ जाती है। आज ठीक ऐसी ही स्थिति मेरे भारत भूमि की हुई है। भारत रूपी देह में अनेकों विकार उत्पन्न हो गए हैं। पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, झूठ, कपट, छल, इन विकारों से कैसे लड़ा जाए, कैसे इन पर विजय प्राप्त की जाए, यही सब सिखाने तो राम आए थे। माता सीता की खोज में राम को वन वन भटकते देख एक बार के लिए माता सती के मन में भी यह शंका उत्पन्न हो गई कि ये सच में ही भगवान हैं या कोई साधारण सा मनुष्य राजा दशरथ का पुत्र राम है। माता सती परीक्षा लेने पहुंच गई माता सीता का रूप धरकर श्री राम के सम्मुख। प्रभु श्री राम ने देखा माता सती आई हैं, दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, माता आज मेरे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ नहीं दिखाई पड़ते, आप इस निर्जन वन में कहाँ अकेली विचरण कर रही हैं? माता सती ग्लानि से भर गईं।
अब वापस लौट रही हैं कैलाश को तो रास्ते में आगे पीछे दाएं बाएं राम सीता लक्ष्मण दिखाई देने लगे। जब माता सती को भी राम के भगवान होने पर शंका हो गई थी तो हम तो साधारण से मनुष्य हैं, ठीक है शंका होना स्वाभाविक है, लेकिन सीधा उनके चरित्र उनके अस्तित्व पर उंगली उठाना ये कहाँ तक और कितना सही है? थोड़ा स्वाध्याय करो, चिंतन मनन कर लो तो ना बोलो। और हाँ, जो लोग सिर्फ और सिर्फ जातिवाद को लेकर राम को टारगेट करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि राम किसी जाति धर्म में बटे नहीं हैं, राम किसी विशेष जाति धर्म के पूजनीय नहीं हैं। राम तो उसके हो गए जो राम का हो गया। राम तो सबरी के भी राम थे, राम कहाँ जातिवाद में बटे थे। और हाँ, वो किताब जो उन महाशय के हाथों में था जिसे वो वाल्मीकि रामायण बता रहे थे, देखिए वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के महान व सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया है, राम की ऐसी भत्सर निंदा नहीं। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी द्वारा संस्कृत में त्रेता में लिखी गई थी। उसी रामायण का आज कलयुग में लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार अनुवाद किया, चाहे वो हिंदी में किया हो या फिर किसी अन्य भाषा में, लेकिन बहुत कम कुछ गिने चुने लोग ही वाल्मीकि रामायण के साथ न्याय कर पाए, मतलब कि जो वाल्मीकि जी का भाव था कहने का उसका सही अर्थ दे पाए। और कुछ ऐसे मंदबुद्धि राम विरोधी जो प्रभु राम का अस्तित्व इस भारत भूमि से मिटाना चाहते थे और अभी भी चाहते हैं, उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। वाल्मीकि जी का भाव कुछ और अर्थ कुछ और ही निकाल डाला, मतलब कि अर्थ का अनर्थ कर डाला, मतलब कुछ भी छाप दो राम विरोध में और नाम दे दो वाल्मीकि रामायण। वाह वाह वाह। और कुछ ऐसी ही किताब उन महाशय के हाथों में भी थी जिसे वो वाल्मीकि रामायण नाम दे रहे थे। वो कोई वाल्मीकि रामायण नहीं, ऐसे ही राम विरोधियों द्वारा लिखी गई किताब है। जिनके खुद का कोई चरित्र नहीं वो प्रभु श्री राम के चरित्र पर उंगली उठाते हैं, जिनके खुद का कोई अस्तित्व नहीं कि कब न जाने शमशान में राख की ढेरी बन जाएं, वो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं। पहले तो आप अपने एक भारतीय होने पर शर्म करें, उस पर भी हिंदू होने पर शर्म करें। अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए उस परम सत्ता राम को टारगेट करते हो। मैं 100 बार कह चुकी हूँ, राम किसी जाति धर्म जातिवाद में बटे नहीं हैं। प्रभु श्री राम के चरित्र के विषय में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है सुनिए। एक बार वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि हे महामुने, क्या इस संसार में क्या कोई गुणवान रूपवान धैर्यवान वीरवान क्या इस संसार में है? क्या चरित्रवान बलवान धीर बुद्धि वाला दृढ़ प्रतिज्ञा सत्यवादी पर निंदा न करने वाला क्या कोई संसार में ऐसा है जो आत्मा में स्थित हो, जो स्थिर प्रज्ञ हो, जिसने अपने मन को अपनी इंद्रियों को जीता हो? क्या ऐसा कोई संसार में है? क्या कोई ऐसा मानवीय गुणों से परिपूर्ण मैं उसकी झलक देख सकता हूँ? जिस समय मुनिवर ने ऐसा कहा तो तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले नारद जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, ऐसे मानवीय गुणों से परिपूर्ण महान व्यक्तित्व हैं और आज मैं तुम्हें उन व्यक्तित्व के विषय में बताता हूँ। उन्होंने कहा, ईश्याक कुलभूषण प्रभु श्री राम हैं, कैसे गुण हैं उनमें? नारद जी उनके गुणों का बखान करते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा, वो बुद्धिवान हैं, नीतिवान हैं, वो ज्ञानवान हैं, वो धैर्यवान हैं, वो कोई और नहीं स्वयं श्री राम हैं, जो सत्य के वाक्यों पर दृढ़ रहते हैं, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, जो यशस्वी हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं, वो राम हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो तत्वज्ञ हैं, जो धनुर्वेद में निपुण हैं और सबको समभाव से देखते हैं, वो राम हैं। महामुने, वो राम हैं जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिनका मन अपने वश में है, जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जो संपूर्ण संसार को अपने वश में रखते हैं, वो केवल और केवल राम हैं। जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ होती हैं ना, वो सागर से मिलना चाहती हैं, कुंठित रहती हैं, बड़े बड़े विद्वान भी, योगी भी, तपस्वी भी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए ऐसे ही आतुर रहते हैं, उनकी संगति करना चाहते हैं, उनसे कुछ ग्रहण करना चाहते हैं। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम जी समुद्र की तरह गंभीर हैं, हिमालय की तरह वो दृढ़ हैं और उनमें क्षमा कैसी है, पृथ्वी की तरह वो क्षमावान हैं, अनंत गुणों के भंडार हैं। नारद जी कहते हैं, आप उनके गुण गाते गाते थक जाएंगे, लेकिन प्रभु श्री राम जी के गुण खत्म नहीं होंगे, इतने अनंत गुण भरे हैं।
यहाँ पर किसी विशेष गुणों की बातें नहीं हो रही हैं। जो एक मानव में होने चाहिए गुण, जो एक मानव को मानव कहलाने के लिए ज़रूरी हैं, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं गुणों की चर्चा हो रही है। प्रभु श्री राम इस संसार में मनुष्य बनकर आए थे, जो उनमें गुण थे मानवता के। वो चाहते थे कि हम भी मानवता के सारे गुण अपनाएं और मानव कहलाएं। प्रभु श्री राम जी के तप और त्याग के विषय में लिखते हुए किसी राइटर ने बहुत सुंदर कहा कि सारा जग है प्रेरणा, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। कामनाएं त्याग पुण्य, पुण्य की तलाश में, राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। नहीं दामना किसी के नाम की तलाश में, राम बन गए थे खुद राम की तलाश में। आप में ही आपका, आप से ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। ढाल में ढले समय के सत्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ है जिसमें राम ही चले सदा। दुख के अभाव में भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। ऋण जो थे मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक सदी का दोष खुद में धारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। सारी दुख कहानियाँ हैं, दुख के घाव सिर्फ राम हैं, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। सबके अपने दुख थे, सबके दुख छले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, कि राम राज्य की आस में दिए जले गए। राम राज्य आ गया तो राम ही चले गए। ये तब के राम राज्य की बात है जब प्रभु श्री राम इस धरा धाम से जा चुके थे। ये त्रेता की बात है, आज की नहीं। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। आज राम राज्य नहीं है, राम राज्य अगर होता तो समाज की आज ये दुर्दशा न होती। जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, कि जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए। लोगों के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। ऐसा त्याग था हमारे प्रभु श्री राम जी का। हमारे प्रभु श्री राम जी को यूं ही भारत भूमि का गौरव नहीं कहा जाता। उन्होंने खुद को ऐसा तपाया था, ऐसा त्याग किया था, तब जाकर वो भारत के गौरव कहलाए हैं। जो चरित्र आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हो, जो चरित्र आज भी हमें तप और त्याग सिखाता हो, जिसके संघर्ष के आगे मानव को अपना संघर्ष छोटा लगे, जिसके दुखों के पहाड़ के आगे मानव को अपना दुख राई के दाने के जितना प्रतीत हो, जिनके चरित्र की शीतल छाया में आज भी ताप साप मिटते हों, उस ओजस्वी तेजस्वी पराक्रमी ब्रह्म राम को क्या तथाकथित कुछ बुद्धिजीवियों के तथ्यों को तर्क में तुलने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या चंद लोगों के कथन, क्या चंद लोगों के तर्कों पर भारत की आत्मा, हृदय के स्पंदन प्रभु श्री राम जी को क्या अपने अस्तित्व का अब प्रमाण देना होगा? क्या सभ्यताएं केवल साक्ष्य के आधार पर ही जीवन पाती हैं? क्या जिंदा लोगों की धड़कनों का, जिंदा लोगों की स्मृतियों का, जिंदा लोगों की भावना का उसमें कोई मूल्य नहीं होता? या फिर चंद सरफिरे लोगों का जो सत्य है वो शास्त्रोक्त सत्य, युगायुगीन सत्य पर भारी पड़ गया है? सोचिए।